साहू जी की जय। उठिए राजे, उठिए, वार कीजिए। उठिए राजे। अपने पुत्र को ऐसे संकट में देखकर रानी साहिब के हृदय पर क्या बीत रही होगी। राजे ने अभी तक उस कांटे का प्रयोग क्यों नहीं किया? स्वयं ना करना पड़े तो युद्ध इतना भी बुरा नहीं होता। बालाजी का पुत्र हमसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब देखते हैं भाऊराव की तलवार से कितनी बातें कर पाता है। उठिए, वार कीजिए। वक्त हो गया। यूं पीठ दिखा के कहां जा रहे हैं महाराज? देखिए महाराज, पीठ दिखा के जा रहे हैं। असफल होने के बाद भी इसने अपनी आंखें ऐसे शांति से बंद कर ली हैं जैसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता देख लिया। ऐसा क्या देखा इसने? पुजारी के पास काम करती थी। वहां पे भगवान की झांकियां सजाने से लेकर खाना बनाना, सफाई का काम, हर काम कर सकती हूँ। रुक्मिणी काको झूठ बोल रही है, वो गर्भवती नहीं है। महाराज
आंखों ने बता दिया। इतने दिनों तक तुम गर्भवती होने का नाटक करती रही। मटकों की सहायता से प्रत्येक गोली में बारूद भर दिया ताकि एक चिंगारी लगते ही मराठी साम्राज्य का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाए। तुम अपने दिल में ये खुशी लेकर मरना चाहती हो ना कि तुम और तुम्हारा आका औरंगजेब अपने षड्यंत्र में कामयाब रहे। तुम्हारा दंड मृत्यु नहीं है। तुम्हारा दंड मृत्यु से पहले यह जानना है कि तुम्हारे षड्यंत्र से पर्दा उठ चुका है और तुम सब उसमें नाकाम रहे। ये राजे की आवाज नहीं है। कहती है ताकत को तेजी हराती है और तेजी को बुद्धि। ये बालाजी का पुत्र है। निसात बहुत बड़ी थी, अब मराठियों की मौत भी उतनी ही बड़ी होगी। तारा रानी साहिब, गुड़ी पड़वा पे मीर कमरुद्दीन का तोहफा कबूल कीजिए।
प्राचीन के तारा पर हमला किया है और आप चाहते हैं हम प्रजा को अकेले छोड़कर कहीं चले जाए भाग के? रानी साहब उठिए यहाँ से, चाहिए क्षमा कीजिए रानी साहब, शत्रु ने केवल एक चाल जीती है। यदि आपको और महाराज को कुछ हो गया तो हम पूरी बाजी जीत जाएंगे, इसलिए आप दोनों को यहाँ से चलना होगा। महाराज ऐसा हमने भावराव को हरा दिया, पर ये सब क्या हो रहा है? महाराज समझाने का समय नहीं है, आप चलिए हमारे साथ। रानी साहब चलिए, उठाइए इनको, संभाल के आइए। तारा रानी, आप अपनी मौत से दूर नहीं, अपनी मौत की तरफ भाग रही हैं। शिकार खुद चलकर जाल की तरफ जा रहा है, वहां से उसे कोई नहीं बचा सकता। किसी से भी बताना मत कि महाराज की जगह मैं था। तुम जाओ, तुम्हारी आई तुम्हें दूसरी ओर ढूंढ रही है, जाओ जल्दी जाओ, जाओ। आइए, चलिए 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 सब लोग। आओ, बाजी कहाँ है? मैं उसके बगैर नहीं जाऊंगी। कहाँ है बाजी? बाजी अंदर है। अंदर? आप चलिए, हम लेके आते हैं उसे, चाहिए चलिए चलिए आप चलिए। बाजी बाहर निकलो, पूरे जिनके तारा में बारूद बिछा है। मैं जानता हूँ पापा, वो बारूद किससे बिछा? किसने? रुक्मिणी काकी ना रानी साहब और महाराज की हत्या करना चाहती है। वो कहाँ है पापा? आपातकाल कक्ष में। आप पुस्तकालय के पास क्या करने गई थी? इसका मतलब शत्रु यह चाहता है कि महाराज और रानी साहब आपातकाल कक्ष जाए, क्योंकि वही एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां और कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती। मुझे आपातकाल कक्ष में रानी साहब और महाराज की हत्या।
राजे जल्दी। जल्दी चाहिए। क्या हुआ बालाजी? आपात कक्ष सुरक्षित नहीं है। महाराज और रानी साहब को बाहर निकालना होगा तुरंत। लेकिन दरवाजा एक बार बंद हो गया तो अंदर से ही खुलता है, बाहर से खुलता नहीं है। बाजे! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपात कक्ष पर हमला होने वाला है। खाए? बंद करो अपना व्यर्थ का प्रलाप। ये अजिंक्य तारा का आपात कक्ष है, यहाँ शत्रु कभी नहीं पहुंच सकते। महाराज, ये सब रुक्मिणी का षड्यंत्र है। मैं जानती थी कि जब बूढ़ी फटेंगे तो आपको और महाराज को आपात कक्ष में लाया जाएगा। और कुछ मुगल विकलांग मराठी सैनिकों के भेष में अजिंक्य तारा में प्रवेश कर चुके हैं और उनमें से एक मुगल वही है जिसने हमारे गांव में बारूद बिछाया था। आक्रमण कभी भी हो सकता है पंजे। अब जाइए, सिपाहियों को लेकर आइए। जी। आपात कक्ष अजिंक्य तारा की सबसे सुरक्षित जगह है। द्वार बंद हो जाए तो फिर अंदर से ही खुलेगा। ऐसी सुरक्षित जगह पर शत्रु आक्रमण कैसे करेगा? मैंने वो फूटा हुआ मटका यही देखा था। ये तो आपातकाल के लिए बनाया हुआ कक्ष है। वो यहाँ क्या करने के लिए आई थी? पंजे, शत्रु आक्रमण पीछे से करने वाला है। भाई साहब, हम इस लड़के की बात पर विश्वास क्यों करें?